गोकर्ण जी महाराज ने कहा भगवान के पार्षदों से कि धुंधकारी का उद्धार हो गया, पर कथा तो समस्त गांव वालों ने सुनी है, तो फिर मेरे गांव वालों का कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो फिर भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने पश्चाताप पूर्ण हृदय से कथा सुनी, उसको अपने किए गए पापों का जब दंड मिला तो उसका चित्त प्रायश्चित से भर गया, उसने तन्मयता से कथा सुनी। यहाँ आके तो सभी बैठे हैं, पर किसी का मन चपल है, कोई घड़ी देख रहा है कि दीदी माँ कब छोड़ेंगी, और कभी कोई प्लानिंग कर रहा है घर जाके कौन सी सब्जी दाल बनानी है, और कोई चित्त से हाजिर होकर बैठा है। अच्छा, चेहरे से पता चल जाता है कि बंदा फरार है, यहाँ है नहीं। कोई हाजिर होके गैर हाजिर हो जाता है और कोई गैर हाजिर होके हाजिर हो जाता है। तुम शरीर से कथा सुन रहे हो, महत्वपूर्ण है, पर मन है यहाँ की नहीं, वो तो इधर उधर नहीं है। और अगर इधर उधर है तो कान पकड़ के वापस ले आओ, जैसे कुमार गधा का कान पकड़ के वापस ले आता ना घर। गधा अपने आप कभी घर नहीं आता, उसका कान पकड़ के वापस लाना पड़ता है। और ये मन गधे से कम नहीं है, इसका भी कान पकड़ के लाना पड़ता है। जब आप सजग होगे तो समझ जाओगे कि मेरा मन कहीं उड़ गया था, इसलिए इसको वापस लाओ। अक्षत मन से कथा सुनो। और जो संत होता है देवियों बंधुओं, वो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण व्यक्ति की मुक्ति का शास्त्र नहीं है, ये समष्टि के कल्याण का शास्त्र है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने पुनः सप्ताह कथा की सारे गांव के कल्याण के लिए। क्या है ये कथा? आत्मदेव कौन? ये जीवात्मा ही आत्मदेव है। धुंधली बुद्धि का नाम है। रोती है तो जीव रोता है, हंसती है तो जीव हंसता है। और ये धुंधकारी कौन है देवियों? ये मन ही धुंधकारी है। ये वैश्याएं कौन है? पंच विषयों में रमण करने वाला मन। तुम सोचती हो कि जीव स्वाद लेती है, नहीं, जीव के माध्यम से मन स्वाद लेता है। मैं कई बार दूल्हे लोगों को देखती हूँ। कल ही मैंने एक दूल्हा देखा, बेचारा शेरवानी पहने हुए, उसके ऊपर एक और जरी का कोट पहने हुए, इतना बड़ा सर पे पगड़ा मुकुट रखा है, अंदर शरीर पसीने पसीने हो रहा है। शरीर तो बेचारा आफत में है, लेकिन दूल्हा बनने का मजा कौन ले रहा है? मन ले रहा है, मन स्वाद ले रहा है। पेट तो बेचारा थक गया, थुल महाराज हो गया खा खा के, पेट को थोड़ी सुख मिल रहा है, लेकिन मन स्वाद का सुख ले रहा है। कौन सुख ले रहा है? मन ले रहा है। इंद्रियों को माध्यम बना के, इंद्रियां तो बेचारी माध्यम है। एक बोला, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? रसगुल्ला निचोड़ के खा रहा था। बोले दीदी माँ मुझे डायबिटीज है, तो मैं रसगुल्ला निचोड़ के खा रहा हूं। तो मैंने कहा फिर रसगुल्ला कहाँ खा रहा है? गुल्ला गुल्ला खा रहा है, रस तो निचोड़ दिया। क्या है ये? मन रस ले रहा है। विषयों का सुख कौन लेता है? मन लेता है, इंद्रियों को माध्यम बनाता है। इसलिए मन की चालाकी समझो। मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। मन की चालाकी, और जिस दिन मन की चालाकी समझ आ जाएगी उस दिन मुक्त हो जाओगे। और याद रखना बंधुओं, आत्मा नित्य मुक्त है और शरीर पंचभूतों में मिल जाती है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का सामान है। समझ गए ना? क्या है ये कथा? ये किसी धुंधकारी की कथा नहीं है, ये हम सबकी कथा है। इसलिए अपनी कथा सुनो बैठकर। और क्या है? और जब आप मुक्ति का प्रसाद पाते हो तो फिर मस्ती आती है, आनंद आता है।
संत जब जीते जी मुक्ति का प्रसाद पा लेते हैं तो मस्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं दीदी माँ ये संत बड़े त्यागी हैं। मैंने कहा नहीं, संत महाविलासी हैं। जो आत्मरति करता है, आत्मरति ही सच्चा विलास है। इसलिए तुम कंकड़ पत्थरों में उलझे हो, साधुओं ने भगवान के नाम का कोहे-नूर का हीरा पाया है। इसलिए मस्ती किसके पास है? मस्ती उसके पास नहीं है जो शराब की बोतलें पी के क्लबों में कूद रहे हैं। मस्ती उसके पास नहीं है जो ठेके की दुकानों में लाइनें लगाए खड़े हैं। मस्ती उनके पास भी नहीं है जो जुए में सारा दांव हार चुके हैं। मस्ती उनके पास भी नहीं है जो जुए में सब कुछ जीत चुके हैं। मस्ती किसके पास है? जो मन से परे आत्म सुख में लीन है, मस्त वो है। चलो जरा मस्ती देख लो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।